लायक नहीं रहेगा अनुराग कश्यप। मैं ज्योति शर्मा हूँ, ऐसे ही नहीं बोला जाता है मुझे छत्तीसगढ़ की शेरनी। मैं जैसे हिंदुत्व के लिए खड़ी होती हूँ वैसी अपने समाज के लिए भी हूँ, अपने ब्राह्मण समाज के लिए हूँ और ब्राह्मण पुत्री हूँ। अगर मेरे ब्राह्मण समाज के लिए कोई भी अपशब्द कहेगा तो उसको काटने में देरी नहीं करूंगी मैं। इस बयान के कारण अगर पूरे भारत में कोई भी अगर जूता फेंक के मारेगा तो उसको मैं व्यक्तिगत तौर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को जूता ही पड़ना चाहिए। प्रसिद्धि कमाने के लिए ये जातियों पर टीका टिप्पणी करते हैं और जातियों पर टीका टिप्पणी करके एक दूसरे जाति को लड़ाने का भी काम करते हैं। जो देश में सौहार्दता चलते रहती है, इसको ये फिल्म निर्माता लोग गलत पिक्चर बनाएंगे, किसी जाति विशेष को गलत दिखाएंगे, ऐसा करके हल्की अपनी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए ये सब इंस्टेंट करते हैं। वो एक बार करके तो दिखाएं तब ना हम करेंगे। जो शब्द उपयोग किया गया है ये सबसे गलत उपयोग है और ये जो मूवी बना रहे हैं मूवी के हिसाब से किए हैं गलत शब्द, तो कोई भी थिएटर में मूवी उनकी नहीं चल पाएगी। अगर राजपूत ब्राह्मण एक हो जाएं तो देश बचेगा, नहीं तो बहुत कठिन समय है। काफी लोग कह रहे हैं कि आज ज्योति शर्मा जो है इन चीजों को सुनकर काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई है और दहाड़ने वाली स्थिति में आ चुकी है। मैं बोल रही हूँ, तुम की बात कर रहा है ना, के लिए तेरे को छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा। तू के लिए तेरा काट ना दूं तो मेरा नाम ज्योति शर्मा नहीं। नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि नई मूवी आ रही है फुले और ये मूवी आने के पहले ही काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। दरअसल यही फुले मूवी में कुछ ऐसे सीन थे या कुछ ऐसी चीजें थी या कुछ ऐसी बातें थी जिस वजह से अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम पर जब एक पोस्ट किया तो किसी के द्वारा, किसी एक लड़के के द्वारा उस पे कमेंट आता है कि ब्राह्मण तुम्हारे बाप है। और इन चीजों के बाद से जो अनुराग कश्यप है, जैसे कि हमने आपको कहा, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, इनके तरफ से उस कमेंट का रिप्लाई किया जाता है कि मैं तो ब्राह्मणों पर या हूँ, ऐसा कुछ ये रिप्लाई होता है। जिसके बाद से पूरे भारत देश में जितने भी ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। ये कह सकते हैं ये जो विवादित टिप्पणी उन्होंने की, इस पर ब्राह्मण समाज के द्वारा काफी ज्यादा आक्रोश व्यक्त किया जाता है और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में इस तमाम चीजों के ऊपर काफी ज्यादा टीका टिप्पणी होती है। और आज दुर्ग शहर में ब्राह्मण समाज के काफी सारे लोग एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के बाद अमित शाह जो है हमारे देश के मंत्री, इनके नाम से एक ज्ञापन दिया जाता है। वहीं साथ में ही जो संबंधित थाना है सिटी कोतवाली में जा करके जो अनुराग कश्यप है उनके नाम से आवेदन समाज की तरफ से, ब्राह्मण समाज की तरफ से दिया जाता है। तो इन तमाम चीजों के ऊपर से ब्राह्मण समाज का क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको सुनवाते हैं कि पूरे देश भर में जब से सारी चीजें उठी है, अनुराग कश्यप ने सारी चीजें कही हैं, तो जब पूरे देश भर में इन चीजों की चर्चा चली, काफी ज्यादा ब्राह्मण समाज की तरफ से आक्रोश व्यक्त किया गया। और जब छत्तीसगढ़ तक ये बातें आई तो जैसा कि आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ की शेरनी कहा जाता है। ज्योति शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतनी बड़ी बात ब्राह्मण समाज के लिए एक फिल्म निर्माता के तरफ से, फिल्म निर्देशक के तरफ से कही गई है, क्या कहना चाहेंगे इन विषय पर? सबसे पहले तो उनकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है कि उसने ब्राह्मण के लिए अपशब्द कहे हैं। जो उसने कहा है मैं ब्राह्मणों पे, ये जो शब्द है उसको कोई पागल आदमी ही बोल सकता है, तो मैं उसको पागल, हम पूरा ब्राह्मण समाज, पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश के ब्राह्मण जो है सभी उसको पागल घोषित करते हैं कि वो पागल हो चुका है। और जो उसने कहा है कि मैं ब्राह्मणों पे हूँ, तो उस अनुराग कश्यप को मैं बताना चाहूंगी कि तू बात कर रहा है ना, तू छत्तीसगढ़ में आ जा और बता दे, या तू अपना एड्रेस बता दे, मैं वहीं आके फिर तेरे को बताती हूँ कि होता क्या है। के लायक नहीं रहेगा अनुराग कश्यप। मैं ज्योति शर्मा हूँ, ऐसे ही नहीं बोला जाता है मुझे छत्तीसगढ़ की शेरनी। मैं जैसे हिंदुत्व के लिए खड़ी होती हूँ वैसी अपने समाज के लिए भी हूँ, अपने ब्राह्मण समाज के लिए हूँ और ब्राह्मण पुत्री हूँ। अगर मेरे ब्राह्मण समाज के लिए कोई भी अपशब्द कहेगा तो उसको काटने में देरी नहीं करूंगी मैं, ये मैं चेतावनी देना चाहूंगी। क्या लगता है स्पेशली ब्राह्मण समाज को टारगेट करके क्यों कहा गया हो? ब्राह्मण समाज को टारगेट करने का उसका ये था कि बोला जाता है ना कि अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो एक ब्राह्मणों को टारगेट कर दो। तो विवादित
बोल दिया वो, उसके बाद उसकी इच्छा रही है कि हाँ मेरी पिक्चर चल जाएगी, जो वो सोच रहा है ये उसकी गलत सोच है। अगर इसी तरीके से अगर वो नाक रगड़ के माफी नहीं मांगेगा और उसके लिए एफआईआर सभी थानों में दर्ज हो रहा है, अगर उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी तो उसकी पिक्चर तो पूरे देश में कहीं ब्राह्मण नहीं चलने देंगे। इस चीज को याद रखें कि ब्राह्मण के लिए गलत बोल के कोई भी इस धरती पे अगर अपशब्द बोला है तो वो पाप का भागी बना है। इस चीज को याद रख ले कि ब्राह्मण परशुराम के हम वंशज है, उस चीज को वो ना भूले। बहिष्कार करेंगे, आगे हर मूवी का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, मैं तो अनुराग कश्यप को यहाँ पर बुलवाना चाहूंगी छत्तीसगढ़ में, वो यहाँ एक बार आ जाए तो हम उसको फेस टू फेस देख लें कि वो कितना बोलने का दम रखता है, और हम जो बोल रहे हैं उसको करके दिखाने का दम रखते हैं, उसको हम दिखा देंगे। कुछ शब्द भी हम अभी सुन पा रहे थे, आप कह रहे थे कि एक बार तुम यहाँ और तुम हमारे सामने वो चीज करके बताओ। मैं अभी मीडिया के सामने नहीं कहना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह देती हूँ, मैं बोल रही हूँ, तुम की बात कर रहा है ना, के लिए तेरे को छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा के लिए, तेरा का काट ना दूं तो मेरा नाम ज्योति शर्मा नहीं, तो याद रखेगा वो। काफी ज्यादा बड़ी बातें यहाँ पर आज उठी है, बहुत बड़ा शब्द इन्होंने कहा है। जैसा कि हमने कहा था आपको कि छत्तीसगढ़ की शेरनी कहा जाता है, और काफी लोग कह रहे हैं कि आज ज्योति शर्मा जो है इन चीजों को सुनकर काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई है और दहाड़ने वाली स्थिति में आ चुकी है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अधर्मी अनुराग कश्यप के द्वारा जो ब्राह्मणों पे टिप्पणी की गई है उसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज पूरे देश में आहत है, और जब तक हम राम हैं तो राम ही बने रहने दीजिए। जिस दिन परशुराम बन गए ना तो तुम्हारा फिल्म कहाँ जाएगा, फिल्म इंडस्ट्री पूरा हम तबाह करके रखने के काबिल है हम लोग। और ऐसे ही ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है, उनमें काबिलियत है, और जहाँ किसी की पहुंच नहीं होती वहां भी ब्राह्मण पहुंचता है। इस बात को अनुराग कश्यप सुन ले, समझ ले। तुम्हारी पिक्चर और तुम्हारा कैरियर यदि बनाना है तो तुम ब्राह्मणों पे ऐसा टिप्पणी करके और आगे बढ़ जाऊं ऐसा सोचोगे ना तो ये कभी नहीं होगा। मैं चैलेंज करती हूँ, छत्तीसगढ़ आए और हम सबका सामना करें। उसमें यदि इतनी ताकत है तो ऐसे आप अपने फिल्म को चलाने के लिए कुछ भी उलूल जुलूल हरकत करोगे और हम लोग उसको सहते रहें, ये बिल्कुल नहीं होगा। हम परशुराम के वंशज हैं, परशुराम के बारे में परिचय देना कोई हम क्या परिचय देंगे, परशुराम के हम परिचय हैं। तो अनुराग कश्यप या कोई अन्य भी है जो ब्राह्मणों के बारे में कोई ऐसा सोचता है, गलत भावना रखता है, वो भी सुन ले। यदि ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ कहते हो, करते हो, तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आज पूरा देश आक्रोशित है, सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं। मैम, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगी, कहाँ तक सही है आजकल जो एक फिल्म निर्माता होता है, फिल्म निर्देशक होता है, अपने पिक्चर के माध्यम से समाज को एक दिशा देते हैं ये लोग, और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी करना, कभी ब्राह्मण समाज को टारगेट करना, कभी क्षत्रिय समाज को टारगेट करना, कभी दलित समुदाय को टारगेट करना, किसी भी समुदाय को टारगेट करना, या फिर कुछ ऐसी चीजें पिक्चरों में दिखाना जिससे समाज जो है दिशाहीन हो सकता है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है ये क्या पैसे कमाने के लिए सारी चीजें की गई है, पब्लिसिटी स्टंट इसे मान सकते हैं? बिल्कुल, ये हल्की प्रसिद्धि कमाने के लिए ये जातियों पर टीका टिप्पणी करते हैं, और जातियों पर टीका टिप्पणी करके एक दूसरे जाति को लड़ाने का भी काम करते हैं। जो देश में सौहार्दता चलते रहती है, इसको ये फिल्म निर्माता लोग गलत पिक्चर बनाएंगे, किसी जाति विशेष को गलत दिखाएंगे, ऐसा करके हल्की अपनी प्रसिद्धि हासिल करने के लिए ये सब इंस्टेंट करते हैं, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तो सिर्फ ब्राह्मण समाज नहीं बोलते, हम किसी भी समाज के बारे में कोई गलत टीका टिप्पणी करता है तो मैं नविता शर्मा उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ सर्व ब्राह्मण समाज की। मैं कहीं पर भी जाने के लिए किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लिए तैयार हूँ। यदि ऐसा कोई गलत टिप्पणी कोई करता है तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो हम स्वयं उद्वेलित हैं और चाहते हैं कि ब्राह्मणों पे ऐसा टीका टिप्पणी कभी ना हो, ना किसी भी जाति धर्म के लिए हो। तो ये दिशा दिखाने के अपेक्षा ये लोग दिशाहीन कर रहे हैं पूरे समाज को, और ऐसे फिल्म बनाने वालों पर तो बैन ही लगनी चाहिए। ये सरकार भी इसका संज्ञान ले, हम यही चाहते हैं। जी सर, बताएंगे क्या कहना चाहेंगे? जी, जो अनुराग कश्यप वाला केस है उसमें मैं सर्वप्रथम जय दादा परशुराम से अपना बात रखना चाहूँगा बोल के, और हम ब्राह्मण, हम हर चीज़ ऑथेंटिक में हम प्रमाण देते हैं। सबसे पहले यूपीएससी रैंक 1 शक्ति दुबे जी, मेरी बहन ने, हमारी समाज की बिटिया ने रैंक 1 लाया है। तो अनुराग कश्यप, ये सबसे पहले मेरा आंसर है। रैंक 1 यूपीएससी कोई मजाक की बात नहीं है। दूसरी बात, जो कुछ होता है सबसे पहले ब्राह्मणों को कहा जाता है, ब्राह्मण समाज ये, ब्राह्मण समाज वो।
जो मंदिरों में आरती होती है, जो हमारा पुरोहित रहता है, वो कभी ये नहीं बोलता ब्राह्मण समाज की जय हो, वो होता है धर्म की जय हो और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी मतलब पूरे जो ग्लोब है, अर्थ है, उसके प्राणियों की सद्भावना। हम जीव की पूजा करते हैं, तो उसमें अगर आप हमको टारगेट करेंगे तो इससे दुर्भाग्यजनक नहीं है। और अनुराग कश्यप की माता जी ब्राह्मण है, उनके पिताजी राजपूत हैं, तो इससे शर्म की बात कुछ नहीं है। उनकी माता जी ब्राह्मण है, हम सब पता करके आते हैं और हम जो बोलते हैं ऑथेंटिक बात करते हैं। जय दादा परशुराम। माता के राजपूत रहते हुए माता ब्राह्मण है, माता ब्राह्मण है, सॉरी, उसके बावजूद इतनी बड़ी टिप्पणी। अब सेक्युलरिज्म है मैम ये। अभी जो कश्मीर में जो पहलगाम में हुआ, वो उसमें भी उन्होंने जाति नहीं पूछी, मतलब उसमें जाति नहीं पूछी, यस, उन्होंने पूछा धर्म पूछा। तो इससे भी हमको सीख लेना है। और ब्राह्मणी एक ऐसा धर्म, ऐसी जाति, इसमें मुझे जाति बोलना पड़ रहा है, जो सबको लेके चलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूंगा, अगर राजपूत ब्राह्मण एक हो जाएं तो देश बचेगा, नहीं तो बहुत कठिन समय फ्यूचर में। धन्यवाद। जी सर, बताएंगे जो कुछ भी हुआ इस बारे में क्या कहना चाहिए? अनुराग कश्यप जो हैं, जहाँ तक उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, वो हिंदू समाज, सनातनियों के, धर्मावलंबियों के विरुद्ध इतना अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया है कि उन शब्दों को मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, जिन्होंने पब्लिकली उसको प्रकाशित किया है। और यह अपमान, घोर अपमान है। जहाँ तक ब्राह्मण समुदाय है, वो धैर्य और संयम का प्रतीक है। धैर्य और संयम का नाजायज फायदा लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है। अतः यह ब्राह्मण समुदाय आज इसका पुरजोर विरोध कर रहा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। परिचय दें। मैं राकेश कुमार शुक्ला, प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सर्व ब्राह्मण समाज से। आप क्या कहना चाहेंगे इन तमाम विषयों पर? जी सर, बताएंगे क्या कहना चाहेंगे इन चीजों के ऊपर? सर्वप्रथम तो कल जो पुलवामा में निर्दोष लोगों के साथ हत्या हुई है, वो जघन्य अपराध है। सबसे पहले तो हम उसकी भर्त्सना करते हैं। और आज हमारा समाज यहाँ न्यायालय में उपस्थित हुआ है, उसका उद्देश्य है अनुराग कश्यप के द्वारा दी गई टिप्पणियाँ। ये खाली टिप्पणियाँ नहीं है, ये समाज और प्रदेश और देश को विभाजित करने वाली चीज़ें हैं, जो कि ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा समाज हर समाज के साथ अग्रणी भूमिका निभाता है और सबको साथ लेकर चलने वाला शांति प्रिय समाज है। लेकिन इतना शांति भी प्रिय नहीं है कि वो हर चीज़ को सहे। हम लोग जब विद्रोह करते हैं तो आपने परशुराम जी के बारे में सुना होगा, है ना। हम लोग परशुराम की संतान हैं, तो हमसे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जाए और अनुराग अपने शब्दों को वापस ले, अपनी गलती को माफ़ी मांगे और प्रशासन उसके विरुद्ध FIR दर्ज करे। यही हमारी मांग है और यही हमारी मंशा है। जय जय परशुराम। परिचय। मैं सुरेंद्र शर्मा, गौड़ ब्राह्मण समाज अध्यक्ष एवं संभागीय प्रदेश अध्यक्ष, सर्व ब्राह्मण। जी सर, बताएंगे अभी आप लोगों ने जैसे प्रशासन को ज्ञापन दिया, तो उनके तरफ से क्या कुछ चीजें आप लोगों से कही? हमने कलेक्टर साहब से मांग की, उन्होंने आश्वासन भी दिया है, क्योंकि एक आम इंसान अगर बोलता ब्राह्मणों को तो बात अलग थी। फिल्म डायरेक्टर रहा हुआ है अनुराग कश्यप भाई, उनको तो फिल्म बनाते हैं, उनको तो समाज को एक दिशा देनी चाहिए। ब्राह्मण समाज पूज्य समाज है सबसे, उसके खिलाफ ऐसी बात करना, उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया, मैं बोल नहीं सकता उस चीज का। तो उस कार्रवाई होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसा करने से क्या कार्रवाई होने पे होगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति कि ऐसा नहीं कि ब्राह्मण समाज किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी जाति के खिलाफ नहीं बोलेगा। इंसानियत से बड़ा कोई समाज नहीं होता। हम चाहते हैं कि अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाए और FIR दर्ज करके उसके हवाले में डाला जाए। परिचय। मैं शशिकांत तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव सर्व ब्राह्मण समाज। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आज आप लोगों ने विरोध किया इन तमाम चीजों का, क्या लगता है आगे जो अन्य जो फिल्म निर्देशक, निर्माता, उन पर इन चीजों का असर पड़ेगा? और क्या लग रहा है अनुराग कश्यप की तरफ से क्या कुछ बातें अब सामने आएंगी? देखिए, अनुराग कश्यप ने एक ऐसे समाज के विरुद्ध निंदनीय, अशोभनीय बयान दिया है, जो समाज में ब्राह्मण समाज पूरे विश्व में लोगों को दशा और दिशा प्रदान करता है। हम बहुत धैर्यवान लोग हैं, लेकिन बार बार ये देखने के लिए आ रहा है कि ब्राह्मण समाज के विरुद्ध लगातार किसी न किसी के अनैतिक लोगों के द्वारा ये टिप्पणी की जा रही है। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुराग कश्यप की आज के बाद जो भी फिल्म लगेगी, हम ब्राह्मण समाज के लोग किसी भी थिएटर में उसको लगने नहीं देंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे और समाज में संदेश देंगे कि कोई भी उसकी पिक्चरों को देखने के लिए ना जाए। और साथ ही मैं आपके माध्यम से आज एक बयान जारी करता हूँ कि ऐसे निंदनीय आदमी को, ऐसे कुकृत्य वाले व्यक्ति को इस
बयान के कारण अगर पूरे भारत में कोई भी अगर जूता फेंक के मारेगा तो उसको मैं व्यक्तिगत तौर से 1 लाख रुपए का पुरस्कार की घोषणा करता हूं। उस ऐसे व्यक्ति को जूता ही पड़ना चाहिए और आइंदा भी अगर कोई ऐसा बयान करेगा तो उसको बिल्कुल समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों को शिक्षा और संस्कृति प्रदान करने वाले लोग हैं, लेकिन कोई अगर हमारे गले में हाथ डालने की कोशिश करेगा, कोई हमारे समाज के बारे में अमर्यादित बात करेगा तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जय परशुराम। परिचय देंगे। मैं पीयूष मिश्रा, भिलाई से, परशुराम सेवा समिति। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश में सर्व ब्राह्मण समाज के लोग काफी ज्यादा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पर आज दुर्ग में भी आप हमारे साथ देख सकते हैं, भाई साहब मौजूद है। स्पेशली ये एमपी से आए हुए हैं इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए और जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है उसमें शामिल होने के लिए। जी बताएंगे, एमपी से आए हैं आप, ऐसा पता चला एमपी में कहाँ से आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मऊगंज से आया हूँ, एमपी मऊगंज अपना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो शब्द को उपयोग किया गया है, गलत शब्द को, वो शब्द करके दिखाएं तो हम भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो हम उनको बताएंगे कैसे है। वो एक बार करके तो दिखाएं तब ना हम करेंगे। जो शब्द उपयोग किया गया है ये सबसे गलत उपयोग है। और ये जो मूवी बना रहे हैं, मूवी के हिसाब से किए हैं गलत शब्द, तो कोई भी थिएटर में मूवी उनकी नहीं चल पाएगी। अपना ब्राह्मण समाज में यही कहना रहेगा, और जो शब्द उपयोग किए हैं गलत, वो शब्द वापस ले लेंगे और माफी मांग लेंगे तो ठीक है, नहीं तो ब्राह्मण समाज उनको छोड़ेगा नहीं। परिचय। मेरा नाम शुभम ओझा, जिला मऊगंज, हलमना का रहने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि ब्राह्मण समाज से काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे। देश के कोने कोने से भी कुछ लोग आए थे, जैसे कि मध्य प्रदेश से भी कुछ लोग आज छत्तीसगढ़ आए थे और आ करके प्रशासन के संज्ञान में उन्होंने अपनी बातें डाली है, प्रशासन को ज्ञापन दिया है। और एक आवेदन और ज्ञापन के तहत उन्होंने क्या कुछ चीजें कही है आप लोगों ने सुना है। काफी ज्यादा आक्रोश की स्थिति भी निर्मित हो गई है, काफी ज्यादा आक्रोश है, ब्राह्मण समाज आहत हो चुका है और काफी सारी चीजें उन्होंने कही है। तो इन तमाम चीजों को आप सभी कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। एक इम्पोर्टेंट बात, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।